औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम हार्मोन है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ख़ास तौर पर मर्दानगी के लिए, मर्द जवान रहने के लिए ये हार्मोन जो है ये बहुत ही अहम हार्मोन है। इसी की वजह से ही एक मर्द जवान रहता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो एक मर्द बूढ़ा हो जाता है। उसके अलावा हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो बॉडी के सारे सिस्टम हैं, उनका ज़्यादातर उनमें से जो इन्हिसार है वो इसी हार्मोन पर है। चाहे हड्डियाँ जो हमारी बोन्स हैं इनकी ग्रोथ है, या मसल्स की है, या सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब सिस्टम तकरीबन पूरे जो बॉडी के सिस्टम है इनके लिए ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं, ये अहम होता है। और ये हार्मोन जो है ये एज के साथ साथ वो कम भी हो जाता है, या कई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उम्र जो है इससे पहले भी ये कम होना शुरू हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर अकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अगर आपने ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सिर्फ यही बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट तो पहले मैं एक वीडियो में वो बता चुका हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और उस में मैंने तफसीलन बात की है कि ये किस चीज़ से बनता है, किस तरह काम होता है, इसके फैक्टर काम होने के क्या है, और ये किस तरह बढ़ता है, किस मेडिसिन से बढ़ता है, और इसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे यही डिस्कस करूँगा कि ये टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए आप कौन कौन सी फूड ले सकते हैं जिससे ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये बरकरार रहेगा, कम नहीं होगा बग़ैर किसी मेडिसिन के। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे जो बेस्ट फूड है वो तकरीबन पैदाइश से लेकर मरने तक हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है मिल्क। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के लिए जो है इसके लेवल को बरकरार रखने के लिए और इसको बूस्ट करने के लिए जो है वो है जो मिल्क है वो है कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो उसको आपने कोलेस्ट्रॉल फ्री वो मिल्क होता है जिसको आप गर्म करके उसके बलाई वगैरह उतार लेते हैं, 2 दफ़ा बलाई उतार लें तो वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाएगा, फैट्स फ्री हो जाएगा, उसमें से फैट्स ख़त्म हो जाएंगी, और ये टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दूसरे नंबर पर जो है वो जो बहुत ही बेस्ट खुराक है, बहुत ही अच्छी खुराक है, और आपको डेली रूटीन में ये डेली रूटीन बनानी चाहिए। इसको आपने कम से कम 1 पीस तो लाजमी लेना है, वो है एग। आप पूरा एग भी खा सकते हैं। अगर आप पूरा एग नहीं खाते तो आप एक एग की यॉक जो है वो जो जर्दी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लिए प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो हैं ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उन्हीं से कोलेस्ट्रॉल से ही जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो बनता है, और एग यॉक में जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है।
इसलिए आपको कम से कम 1 एग डेली का रूटीन में रखना चाहिए, रोज़ाना खाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है वो है बीफ। बीफ को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, उसके लिए ये बहुत ही अहम है। और ये आपने वो बीफ लेना है जो चर्बी के बगैर हो, फैट्स के बगैर हो, वो आपने बीफ लेना है। वो आप ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पूरी मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है और डेली की रूटीन में ये आपने इस्तेमाल करना है, डेली खाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सी फूड्स। सी फूड में जो सबसे बेस्ट है इसके लिए वो है सैल्मन फिश। इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी होता है, ओमेगा 3 होता है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आप सी फूड में सैल्मन फिश को भी अपनी फूड का लाजमी हिस्सा बनाएं। उसके बाद आ जाती हैं वेजिटेबल सब्जियां जो हैं, उनमें ग्रीन लीफ जो सब्जियां हैं जैसे पालक है, ये भी बहुत ही अहम है इसके लिए। इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन B6 है और आयरन है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी हैं। ये जो अज्जा हैं ये उसके लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा बंद गोभी जो है, बंद गोभी को भी आपने अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको जनाना हार्मोन भी कहते हैं। ये उसके लेवल को कम करती है और एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन उसके लेवल को बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है। ये बंद गोभी जो है ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है और एंड्रोजन के लेवल को बढ़ाती है, तो इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो प्याज है, ओनियन है, ओनियन भी आपने, ये भी बहुत अच्छा बूस्टर है टेस्टोस्टेरोन के लिए। ये सिर्फ आप अकेला ही एक प्याज बग़ैर इसको काटे हुए जिस तरह सेब खाते हैं इस तरह खा लें, तो ये भी आपको बहुत मिकदार में जो है ये टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करेगा। आप सिर्फ तजर्बे के तौर पर एक प्याज को सिर्फ छील लें और उसको आपने दांतों से काट के खाना है, छुरी के साथ नहीं काटना, ना उसको धोना है, तो वो आप खा लें इंशाल्लाह। इससे आपकी जो है वो कमज़ोरी जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से है जो वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके साथ आपने तकरीबन 50 ग्राम गुड़ भी खा लेना है, तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। उसके बाद जो है वो आप जो फलियों वाली सब्जियां हैं, चने हैं, चाहे काले हों चाहे सफ़ेद हों, लोबिया है, ये भी इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही अच्छा बूस्टर है टेस्टोस्टेरोन के लिए। अदरक जो जिंजर है, ये कार्टिसोन जो है एक वो भी हार्मोन है, कार्टिसोन के लेवल को कम करती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी कम होने लगता है। तो ये कार्टिसोन और जो है टेस्टोस्टेरोन ये एक ही जगह पैदा होते हैं। इस तरह आप अगर अदरक इस्तेमाल करेंगे, जिंजर इस्तेमाल करेंगे, तो वो कार्टिसोन के लेवल को कम कर देगी और जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन उसको उसके लेवल को बढ़ा देगी। जौ का दलिया जो है ये आप अपनी जो खुराक है उसका लाजमी हिस्सा बनाएं, चाहे आप सुबह नाश्ते में लें, चाहे रात को लें, चाहे दोपहर को लें, जिस टाइम भी लें। ये भी बहुत ही अच्छी खुराक है, बूस्टर है। ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है। शहद भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप अपनी खुराक का रोज़ हिस्सा बनाएं। ये भी आपको जो है टेस्टोस्टेरोन इसके लेवल को बढ़ाता है, इसको बूस्ट करता है। अब आते हैं फ्रूट्स की तरफ कि फ्रूट आपको कौन कौन से
इसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बरकरार रखने के लिए, अगर कम हो गया तो उसको आप बूस्ट करने के लिए कौन कौन से फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, तो उनमें सबसे जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है वो है बनाना, केला। केले में जिंक होती है और जिंक जो है ये आपके जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी प्रोडक्शन में, इसको बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा तरबूज है, सस्ता फल है, आपको उसको भी, तरबूज का भी रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये मर्द को तरबूज भी कभी बूढ़ा नहीं होने देता, सिर्फ आप तरबूज ही इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को, तो एक जो लेवल होता है उसको बरकरार रखेगा। इसके अलावा आप माल्टा जो है, ऑरेंज है, वो भी इस्तेमाल करें। अनार जो है ये भी इसके लिए बहुत अच्छा है। पाइनएप्पल ये भी बहुत बेस्ट है। उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट भी टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन है, इसको इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनको भी आप अपनी खुराक का एक जुज़ बना लेते हैं, एक हिस्सा बना लेते हैं, इसको भी आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप टेस्टोस्टेरोन की वजह से आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन जो है, जो जिसको एंड्रोजन हार्मोन भी मैं बता दूं कि एंड्रोजन भी कहते हैं, तो जब ये कम होने लगता है, इसका लेवल कम हो जाता है, तो उसी के साथ हमारे जो मसल्स हैं ये वीक होने लगते हैं, हमारी जो याददाश्त है ये भी कमज़ोर होने लगती है, और इसके अलावा सारे जो बॉडी के सिस्टम है वो वीक होने लगते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। स्पर्म्स की तादाद कम हो जाती है, सेमन की वो क्वांटिटी कम हो जाती है। इस तरह आपने ये चीज़ें अपनी फूड का जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने अपनी फूड का लाजमी हिस्सा बनानी है। इस तरह आप बूढ़े नहीं होंगे। अब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में जो सबसे बेस्ट है थोड़ा सा कॉस्टली, लेकिन है इसके लिए बेस्ट, उसमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो आलमंड, बादाम जिसको कहते हैं, ये आपको कम अज़ कम 7 इसके पीस जो हैं, 7 गिरियाँ जो हैं, तो ये आपको लाजमी इस्तेमाल डेली करनी चाहिए, चाहे जिस शक्ल में करें। उसके अलावा अखरोट है, और सबसे जो अगर अखरोट, बादाम और काजू वगैरह जो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके लिए जो है एक सस्ता फल मैं बता देता हूँ, वो है मूंगफली। तो मूंगफली तकरीबन हर अमीर गरीब इस्तेमाल कर सकता है। जो मूंगफली है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए, मर्द के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट है। वो बादाम के मुकाबले में गरीब लोगों का वो बादाम है, तो आप उसको भी लाजमी इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।